हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CS विद निकिता। आज हम चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हमने देखा था हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, पार्ट 2 में हमने देखा इनपुट डिवाइसेस क्या है, पार्ट 3 में हमने देखा आउटपुट डिवाइसेस क्या है। अब हम पार्ट 4 में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम जानेंगे CPU के बारे में। सबसे पहले एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, ह्यूमन बॉडी का ब्रेन क्या करता है? ह्यूमन बॉडी का ब्रेन बॉडी के सारे काम को कंट्रोल करता है। सोचना, डिसीजन लेना, सिग्नल देना, सब कुछ ब्रेन करता है। बिल्कुल वैसे ही सीपीयू का भी एक ब्रेन होता है, उसका नाम है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये डेटा को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर्स के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको सीपीयू ऑफ द ब्रेन कहते हैं। सीपीयू क्या करता है? जब आप सीपीयू कीबोर्ड से टाइप करते हैं, गेम खेलते हो, वीडियो देखते हो, कैलकुलेटर यूज करते हो, तो सीपीयू इन सब कुछ को मैनेज करता है। सीपीयू के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्यों बोलते हैं? तो क्योंकि सीपीयू कंट्रोल भी करता है, मैनेज भी करता है ऑल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स के, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है एंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। एग्जाम्पल तो तुम्हें मैंने अभी बताया ही कि ये कंट्रोल, जैसे हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है ह्यूमन बॉडी को, वैसे ही कंप्यूटर को सीपीयू कंट्रोल करता है। सीपीयू के 3 मेन पार्ट्स हैं, ALU, CU, MU। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है हमारा ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU is the part of CPU that performs arithmetic calculations and logical comparison. ALU कंप्यूटर के मैथ्स एक्सपर्ट है, ये कैलकुलेशन करता है। जैसे कि अर्थमेटिक का मतलब क्या है? अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिक्स, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन। एग्जाम्पल ले लो, अगर 25 + 10 करोगे तो क्या आएगा? 35। ये कैलकुलेशन परफॉर्म होता है बाय ALU, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब हम सेकंड देखते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस। ALU कंपैरिजन भी करता है और डिसाइड भी करता है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू। एग्जाम्पल ले लो, 10 is greater than 5, तो रिजल्ट आएगा ट्रू। अगर 5 is greater than 10 करेंगे तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो ALU CPU को हेल्प करता है थिंक करने में और डिसीजंस को मेक करने में बाय लॉजिकल ऑपरेशन। ALU क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, परफॉर्म्स करता है अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को और लॉजिकल कंपैरिजंस को, और CPU को प्रोसेस करने में एंड टेक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। सेकंड है हमारा CU। CU का मतलब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ये इंस्ट्रक्शन देता है कि किस पार्ट को क्या काम करना है। सोचो, रोड पर ट्रैफिक चल रहा हो, वहां एक ट्रैफिक पुलिस खड़ी हो, पुलिस सभी व्हीकल्स को कंट्रोल करती है। वैसे ही CU कंप्यूटर्स के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। जैसे आप कीबोर्ड पे हेलो टाइप करते हो, तो CU डेटा को लेता है कीबोर्ड से और वो सेंड करता है CPU पे प्रोसेसिंग के लिए, और प्रोसेस होके ये सेंड करता है रिजल्ट को मॉनिटर पे डिस्प्ले होने के लिए। यही है CU। अब हम देखते हैं थर्ड टॉपिक हमारा
एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट डेटा को टेम्पोरली सेव करता है। टेम्पोररी मतलब थोड़ी देर के लिए। सोचो आप स्कूल जा रहे हो, आप अपनी बुक्स कॉपी स्कूल बैग में रखते हो। स्कूल बैग चीजें टेम्पोरली स्टोर होती हैं, वैसे ही एमयू डेटा को टेम्पोररी स्टोर करता है। जब आप MS वर्ड में टाइपिंग करते हो तब डेटा पहले से मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। जब आप फाइल सेव करते हो तो तब वो परमानेंट हो जाता है, यानी कि तब वो परमानेंट स्टोरेज में चला जाता है। उसी को हम बोलते हैं एमयू। अब CU और MU में डिफरेंस क्या है? तो CU कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर को, और मेमोरी यूनिट सिर्फ स्टोर डेटा करता है और इंस्ट्रक्शंस को भी टेम्पोरली स्टोर करता है। ये डायरेक्ट करता है फ्लो ऑफ डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को। ये डेटा प्रोवाइड करता है जब भी CPU को ज़रूरत होता है। इसको डेटा स्टोर नहीं करना है, कंट्रोल यूनिट डेटा स्टोर नहीं करता है, पर ये मेमोरी यूनिट डेटा को स्टोर करता है जब तक कि प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। ये मैनेजर की तरह काम करता है और ये स्टोरेज की तरह काम करता है। अब हम देखेंगे, अब एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। 2+3, ठीक है, कीवर्ड इनपुट देता है, ठीक है, तो हमने कीवर्ड पे टाइप कर दिया 2+3। अब CPU ने डेटा रिसीव किया, ठीक है, फिर ALU उस पे कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। CU प्रोसेस को कंट्रोल करती है और रिजल्ट को मॉनिटर तक भेजती है। अब मॉनिटर हमारा डिस्प्ले करता है, तो आंसर आएगा 5। इसी तरह कंप्यूटर CPU वर्क करता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए हाउ डज CPU वर्क, तो तुम एक प्रॉपर सारी चीज़ें लिखोगे, मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं, और एग्जाम्पल में ऐसे बना देना, फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आर्किटेक्चर पूछा जाए तो तुम ये पहले इनपुट डिवाइसेस, फिर CPU का ये बीच वाला बनाना। CPU में जब भी तुम डायग्राम ड्रॉ करोगे ये सारी चीज़ें लिखोगे, ALU, CU, MU एंड देन द आउटपुट डिवाइसेस। अब तुम रियल लाइफ एनालॉजी से याद कर सकते हो, जैसे ALU मतलब क्या हुआ, मैथ्स टीचर। CU मतलब क्या हुआ, ट्रैफिक पुलिस, जो कंट्रोल डायरेक्ट करता है, मैनेज करता है एक्टिविटीज को। MU क्या हुआ, स्कूल बैग। हमेशा याद रहेगा। अब हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा आज। पहले हमने देखा CPU क्या है, तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म, यानी CPU को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। इसके मेन 3 पार्ट्स हैं। ALU जो कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, जो परफॉर्म करता है हमारा अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को, लॉजिकल कंपैरिजंस को। CU सेकंड है हमारा, CU कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर को। फिर हमारा मेमोरी यूनिट जो स्टोर करता है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को टेम्पोरली वाइल प्रोसेसिंग। और CPU हेल्प करता है कंप्यूटर टू प्रोसेस द डेटा एंड मेक डिसीजन, प्रोड्यूस आउटपुट। और ये तीनों कंप्यूटर्स को प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करता है। इसके साथ हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। आपको इसके नोट्स मेरे गूगल ड्राइव पे मिल जाएंगे, उसके लिंक्स नीचे दिए हुए हैं, या मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लिंक्स जाके देख सकते हो। और इससे जुड़ी कुछ MCQs गूगल फॉर्म के थ्रू वहाँ डाली हुई है ड्राइव में, और नोट्स भी, इंफोग्राफिक्स जो कि सेम नोट्स हैं, ये भी हमारा आपको वहाँ मिल जाएगा। सारे चैप्टर 2 का होल पार्ट, मतलब होल नोट्स, और सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं उसके भी PDF आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। होप सो आपको चैप्टर 2 अच्छे से समझ आया हो। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आपने चैप्टर 2 में समझ लिया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, और CPU कैसे वर्क करता है, CPU है क्या, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इसको क्यों बोलते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।
होप सो आपको समझ में आया हो, आपने एंजॉय किया हो। मैं हूं निकिता, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।